हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए हैं और वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बैठ के बातें हुई हैं। और उन जो बातें हुई हैं उन पर हमारे हिंदुस्तान में मीडिया के दरमियान एक बहस छिड़ी हुई है, जो उनकी बातें सही है या गलत है, या ट्रंप ने क्या कहा और मोदी जी ने क्या कहा, इस पर बहस हो रही है। जिसपे हम एक बहस सुनाना चाहते हैं, हम डिबेट सुनाना चाहते हैं जो न्यूज 24 में हुआ है। चलिए क्या बात हुई है सुनाते हैं हम आपको। महिमा जी, बीजेपी कह रही है कि ये जो 3 वीडियो है, खासतौर से वो तस्वीर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को महान बता रहे हैं, ये विपक्ष के सीने में तीर चुभ हो रहा होगा। आज बहुत उनको तकलीफ हो रही है देख के कि प्रधानमंत्री मोदी का डोनाल्ड ट्रंप कितना सम्मान कर रहे हैं अमेरिका में। क्या ये सच है? क्या आपको ये गर्मजोशी देखकर तकलीफ हुई है क्या? जय हिंद। मानक, सबसे पहले तो 2 तस्वीरें जो आप दिखाना भूल गए वो जरूर दिखा के अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। एक तो छोटा सा वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल है आज सुबह से। वो ये वाला वीडियो है जिसमें अडानी के ऊपर सवाल पूछा गया और प्रधानमंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। और उसके बाद उन्होंने जो बात कही, उस बात का अगर एक संक्षेप में निचोड़ निकाला जाए तो वो 3 बातें हैं। उन्होंने बात कही वसुधैव कुटुंबकम की, लोकतंत्र की और व्यक्तिगत मामला होने की। तो उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, क्या उन्हें मणिपुर याद नहीं आया जो 20 महीने से जल रहा था, जहां 300 से ज्यादा हत्याएं हो गई, जहां 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए? क्या उन्हें वो 205 भारतीय याद नहीं आए जो बेड़ियों में बांध करके बड़े अमानवीय तरीके से वहां से वापस भेजे गए? क्या उन्हें पुलवामा के वो शहीद याद नहीं आए जिन्हें आज हम नमन करते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है, जो अपने घर नहीं लौट सके क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकी जो आज भी हम सबके सामने मुंह बाए खड़े हैं? क्या वो पुलवामा याद नहीं आया जब वो शूटिंग करते रहे और हमारे जवान मरते रहे और सत्यपाल मलिक जी ने जो वहां के राज्यपाल थे ये बता दिया देश को और विश्व को कि उन्हें चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। दूसरा शब्द जो उन्होंने कहा, लोकतंत्र। लोकतंत्र वो यूएसए में खड़े होके अमेरिका को बता रहे हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं। मैं बड़े उम्मीद से देख रही थी कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, लेकिन जब उनसे अडानी के ऊपर एक सवाल पूछा गया और उन्होंने लोकतंत्र की बात कही तो मुझे तो वीडेम की वो जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट है वो याद आ गई, जिसमें हम 2022 में तो 100वें नंबर पे थे, लेकिन 2023 में 108वें नंबर पर आ गए, नाइजीरिया से भी नीचे आ गए। फिर मुझे उसी रिपोर्ट के अंदर यह भी मेंशन की गई बात याद आ गई कि हम विश्व की उन 10 देशों के अंदर हमारी गणना की जा रही है जो इंक्रीजिंगली ऑटोक्रेटाइजिंग कंट्रीज में आ रहे हैं, यानी जहां पर तानाशाही स्थापित होती जा रही है। तीसरा शब्द मानक, व्यक्तिगत। जब उन्होंने व्यक्तिगत की बात कही तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी यही बात पूरे विश्व को, पूरे देश को निरंतर बता रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामला हो गया है। वही बात श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने बताई थी अपने संसद को, जब उन्होंने घोषणा करते हुए ये बताया था कि अडानी पोर्ट्स का नामांकन वहां पर भारत सरकार द्वारा किया गया एंड दैट इट वाज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा श्रीलंका की संसद को श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो हेड है एमएमसी फर्डिनांडो, उनके द्वारा यह भी बताया गया था मानक पिछले वर्ष ही कि जब राष्ट्रपति गोतबाया ने उनको बुलाया एक दुविधा में और उनको यह बताया कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि 500 मेगावाट का जो मन्नार विंड प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को दिया जाए। तो ये तो इन 3 शब्दों की बात हुई। और एक दूसरी तस्वीर जो मैंने आपसे कहा, जो आप दिखाना भूल गए अपनी रिपोर्ट के अंदर शायद, लेकिन इतनी सहायता तो मैं आपकी कर ही सकती हूं, तो इसलिए ये तस्वीर भी मैं दिखा देती हूं कि ये भी तस्वीर आज वायरल है कि मोदी को रिसीव करने नहीं आए ट्रंप, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस के बाहर रिसीव करने गए, जॉर्डन के राजा को बाहर खुद रिसीव करने गए, लेकिन प्रधानमंत्री को रिसीव करने ट्रंप खुद नहीं आए, उनके स्टाफ से कोई व्यक्ति आया। तो इन सारी बातों को देखते हुए और जो ट्रंप ने 2-3 तमाचे हमारे देश के ऊपर आज मार दिए, हमारे प्रधानमंत्री के सामने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करके, हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पर यह बोल के कि ब्रिक्स इज डेड,
हमारे प्रधानमंत्री के मुंह पे ये बोल के कि जो डॉलर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे उनका खिलवाड़ हम कर देंगे। और जयशंकर जी के सामने, हमारे विदेश मंत्री के सामने जब ये कहा था ट्रंप ने, जब उनके इनॉग्रेशन पर गए थे, पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था जब ट्रंप ने घोषणा की कि दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाई जाएगी और शूट एट साइट के ऑर्डर्स निकाले जाएंगे। लेकिन एस जयशंकर जी हाथ पर हाथ धरे बड़े बेचारे बने बैठे रहे। ये बड़ी मुझे लगता है शर्मसार कर देने वाली स्थिति है। आज इस देश का, हम सबका सिर शर्म से झुक गया है हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के कारण। ओके, आपने अडानी का मुद्दा उठा लिया, आपने वो जो वहां से इलीगल इंडियंस आ रहे हैं उनको बेड़ियों में लाने का मसला उठा लिया, फिर आपने पुलवामा का मसला भी उठा लिया। पुलवामा का हिंदुस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मीटिंग से क्या लेना देना है? अडानी ठीक है, वो मसला वहां पर उठा, रुकिए ना एक सेकंड, वन सेकंड रुकिए ना। और जो एक मिनट रुकिए ना। और जो आप ये बेड़ियों में हिंदुस्तानियों के आने की बात कर रही हैं, ये तो जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में बताया 2009 से हो रहा है, 2009 से हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि जो उन्होंने बताया अब संसद के अंदर खड़े होकर के, वो तो ऐसा लगा जैसे कोई अमेरिकन स्पोक्समैन खड़ा होकर बात कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है जो अमेरिका कर रहा है उसको। जब वेनेजुएला और कोलंबिया जब 2009 से हो रहा है तो आप 2025 में इसका विरोध क्यों कर रही हैं? नहीं मानक, अगर 2009 से हो रहा है, मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूं कि 2025 में विरोध क्यों हो रहा है इसका? मैं आपसे एक बात पूछ रही हूं, वेनेजुएला, कोलंबिया, दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों ने दे पुट देयर फुट डाउन। उन्होंने स्पष्ट कह दिया हम अपने नागरिकों के साथ ऐसा अपराधियों जैसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी की लाल आंख कहां गई? ऐसे समय पर लाल आंख कहां चली जाती है? इस बात का जवाब यूपीए 2 में इसका विरोध क्यों नहीं हुआ था? मैं वही पूछ रहा हूं महिमा, मैं ये भी तो पूछ रहा हूं ना कि यूपीए 2 के टाइम आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? तब भी तो बेड़ियों में आ रहे थे इल्लीगल इंडियंस। ऐसी तस्वीरें दिखाई दी थी क्या मानक? ऐसे बेड़ियों में बंध के आते हुए? आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी देखा था आपने? आप सही कह रही हैं, वीडियो नहीं आया था, बिल्कुल ठीक है। इस बार बाकायदा यूएस ने वीडियो जारी किया है। तो बताइए ना, मुंह पे तमाचा मार दिया हमारे देश के, और मोदी जी वहां जाकर उनका हाथ पकड़ के जब हाथ मिला रहे हैं, हिम्मत कैसे नहीं हुई उनकी ये पूछने की कि आपने ऐसा व्यवहार कैसे कर दिया हमारे देश के लोगों के साथ? कैसे उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का नाम ले लिया जब मणिपुर 20 महीने से जलता रहा, आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं, वो शूटिंग करते रहे, तो वसुधैव कुटुंबकम का वहां जुमला क्यों दे रहे हैं? ये नमस्ते ट्रंप करने वाले लोग जब यहां पर गरीबों को छुपाने के लिए हरा पर्दा डालते हैं और दीवार बना डालते हैं, तो वहां जाकर वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। ओके, आरपी सिंह जी बोलेंगे। नहीं क्या? तो आपने कांग्रेस के नेता ने जो बातें कही बहुत गौर से सुना होगा, तो हम आपसे चाहते हैं जो आप भी इन बातों के रिएक्शन में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट्स करके बताएं। इसी के साथ आज के वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।